बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम 10th क्लास की जो मैथ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्योंकि पेपर जो है वो बिल्कुल करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1.5 माह है। ठीक है, तो ये देखें जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि विदाउट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यानी कोई भी सवाल हल किए बगैर हम पास कैसे हो सकते हैं 10th क्लास की मैथ में। तो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम यानी कोई सवाल भी हल ना करें और इसमें से यानी पूरी मैथ में पास भी हो जाएं। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये मुमकिन है। ठीक है, उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो पहली बात की हमने कि विदाउट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यानी सवाल हल किए बगैर पास होने का तरीका। तो पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगा एमसीक्यूज। ठीक है जी, ये नंबर 1 भी हमारे पास है मेथड। तो इसमें जो हमारे पास पहली चीज आएगी ये आएगा जी एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज आप लोग वैसे तो जो मैथ है इसकी टेक्निकली सॉल्व करके ही होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं जो थोड़े मैथ में वीक हैं वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा याद करते हैं या रट्टा लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके आपके आ जाते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप जो चैप्टर वाइज है ना बुक पर, यानी बुक पर जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आते हैं एंड पर, जैसे ये जैसे चैप्टर के एमसीक्यूज आ गए इंग्लिश, ये उर्दू मीडियम मेरे पास बुक है। आप लोग के पास जैसे इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो जिस चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज होंगे वो आप तैयार कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से आपके अगर 15 नहीं भी तो कम अज़ कम 10-12 नंबर अगर वो आपको याद है तो ज़रूर आपके आ जाएंगे। नंबर 2 पर आप देख लें जी डेफिनेशंस। ठीक है जी, डेफिनेशंस। ठीक है जी, तो यानी तारीफें। ठीक है जी, तो ये आपके जो बुक है, ठीक है, अक्सर तो जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना उसमें भी आ जाती हैं। अदरवाइज ये जो बुक है ना एंड पे, ये मेरे पास उर्दू मीडियम बुक है। ठीक है, लास्ट पे आप देखें हर यूनिट के, ठीक है, हर चैप्टर के यूनिट नंबर 1 ये डेफिनेशन दी हुई है, यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है। तो ये अगर डेफिनेशन आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे आपका काफ़ी सारा जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। ये सारे यूनिट्स की एंड पे ना ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये चंद एक पेज बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6-7 पेज आई थिंक ऐसे ही बनेंगे। तो ये डेफिनेशन अब इनका कितना पोर्शन जो है इनके मार्क्स जो है वो इसमें आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 आप कर लें। ठीक है, 1 यानी ये जो पहला पार्ट का शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा, इसमें अमूमन 2 डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, चलिए हम 2 की बजाय 1 कंसीडर कर लें। एक डेफिनेशन अगर आएगी तो उसके नंबर कितने होंगे, 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 नंबर उसमें से आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसमें भी फर्ज कर लें एक ही चलें डेफिनेशन आई है तो उसके भी 2 नंबर हो जाएंगे। जो थर्ड पार्ट होगा ना शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ये आपका टोटल जो है वो तकरीबन डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी तारीफ़ें इसमें आती हैं। तो इसमें कम अज़ कम आपकी 6 डेफिनेशन लाज़मी होंगी, यानी बगैर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए आपकी 6 तारीफ़ें आप इसमें से लिख सकते हैं और उनके नंबर बनते हैं जी 12। ठीक हो गया? इसी तरह ये देखिए 15 एमसीक्यूज़ के, ये 12, ठीक है, और ये 4 इसमें ऐड करें तो 16 ये बन जाते हैं। ठीक है? तो चलें एंड पे सारे टोटल कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तीसरी चीज़ इसमें क्या आ रही है, यानी थर्ड जो चीज़ बनेगी वो बनेगी जी थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम अब क्या है जी, थ्योरम आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी मसला इनको कहते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंपल्सरी है, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन और लॉन्ग तीसरा नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ये आपने फर्जी यही करना होता है। ठीक है, और इसके नंबर कितने होते हैं जी, इसके नंबर होते हैं 8। अब कहाँ कहाँ से थ्योरम आ सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 9 जो है, दायरे से रिलेटेड ये थ्योरम्स हैं सारे। ठीक है, दायरे का वतर, ये इसके इसमें 5 इसके थ्योरम है, ये पहला है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा, ठीक है, और साथ ये तीसरा, और सॉरी ये थ्योरम नंबर 4 ये है। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे 5। तो इनमें से कोई एक लाजमी आ जाएगा, या फिर आप जो है इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 10 के भी जो है वो कर सकते हैं थ्योरम। ठीक है, इसमें ये दायरा से रिलेटेड है, ये क्या थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और ये 4
ठीक है। तो किसी एक चैप्टर की आप थ्योरम कर लें तो उसमें से लाजमी जो है वो एक थ्योरम आ जाना है, तो आपके जो है ये क्वेश्चन जो है थ्योरम वाला सॉल्व हो जाएगा। तो अब टोटल नंबर ज़रा करें, ये कितने आते हैं, ये 15, ये 2, फिर ये 2 और ये 12 और ये 8। तो टोटल नंबर आपके ये बनते हैं जी 39। ठीक है, ये 39 बनते हैं टोटल नंबर। तो आपको पासिंग कितने चाहिए, पासिंग आपको चाहिए 25। ठीक है जी। अब देखिए ये 25 और ये 39, इन जितने भी ये मैंने बात की, इनमें कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंसेप्चुअली हल करना है। ठीक है जी। तो ये तकरीबन आपके जो थोड़ा याद करने वाली कैपेसिटी या रटा सिस्टम है उससे ये मैनेज हो सकता है। तो इसमें हम तकरीबन 25 से 35 तक नंबर जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट ये है कि अगर आप स्टूडेंट चाहते हैं कि आपके 40 प्लस और 50 के राउंड अबाउट, यानी 50 से ऊपर नीचे हो जाए नंबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा सा गेस है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट हम बात करते हैं इजी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग। ठीक है, यानी आसान आसान शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और लॉन्ग भी तकरीबन सिलेक्टेड, यानी इंशाल्लाह वो ही पेपर में जो लॉन्ग है वो आए। ठीक है, और आपके मार्क्स जो है वो तकरीबन 50 से 60 तक चले जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें भी सबसे पहला जो हमारे पास चीज़ आती है वो एमसीक्यूज ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो 15 नंबर आप लोगों ने कंफर्म करने हैं ना, यानी 15 जो मार्क्स हैं इसके ये आपके कंफर्म आपको होने चाहिए। ये आप अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज 10-10 आ रहे हैं वो लाजमी आप रेडी करें। ठीक है, और नंबर 2 पर हम आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नंबर 2 हमारा क्या है जी, शॉर्ट्स क्वेश्चन। मुख्तसर सवालात। ठीक है जी। अब अगर हम स्टूडेंट पूरा चैप्टर देखने लग जाएं उसमें से शार्ट, तो फिर तो वो तकरीबन ज़्यादा सिलेबस बन जाएगा। लेकिन आपको मुख्तसर तरीन चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि आप तमाम चैप्टर्स की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी कि आधा मश्क, वो बस सॉल्व करें। ठीक है, जैसे ये देखें, ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है 1 है, इसमें ये जो है आपके पास सॉल्व करने वाले 1, 2, 3, 4 और 5 ये बस शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह हर एक जो आपके पास आ रही है रिव्यू साइड उसको देखते जाएं। ये जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन चंद एक हैं। ठीक है, चंद एक ये कर लें। और ये जो है ना 1/α² प्लस 1/β², अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं इनमें से, बाकी जो है वो कर लें। ठीक है, इसी तरह बाकी भी जितने भी जो है ना ये जो आपके चैप्टर्स हैं इनकी आप क्या कर लेंगे जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है जी, रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा जो मश्क है ये सारी की सारी, यानी जस्ट ये सॉल्व कर लें तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन आपके 24 से, ठीक है, 25 नंबर के ये आपके इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। अगर सारे सॉल्व नहीं भी ना हो रहे तो इन एक्सरसाइज करने से आपके कम से कम 24 नंबर के तो लाजमी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यानी 18 में से 12 तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे ना, तो 24 नंबर तक आप इसमें से निकाल सकते हैं सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करके। ठीक है, तो नेक्स्ट बारी आ जाती है जी नंबर 3 पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन यानी तफसीली सवालात। तो इनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, अब इसके पार्ट होंगे ए और बी। ए जो पार्ट है ये एक्सरसाइज जो है 1.4। ठीक है, इसके पहले 8 क्वेश्चन यहाँ से टिक कर लें, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। इसी तरह जो बी क्वेश्चन है ये आपका 2.7 में से, ठीक है, पहले 4, फिर 7वां, 8वां और 9वां, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आ रही है जी 2.7। तो अगर ये आपके कंप्लीट आ जाते हैं इसमें तो ये 8 नंबर इसमें से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वैसे जो तरतीब से चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएगा, लेकिन जो लॉन्ग नंबर 2 के बजाय लॉन्ग नंबर 3 है ना आगे, ठीक है, पेपर पर जो 3 लिखा होगा वो आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 में से आएगा। तो आप बजाय 3 और 4 को की पेयरिंग को 5 और 6 चैप्टर जो है इसकी पेयरिंग करें। ये देखिए 5.2 एक्सरसाइज है, इसमें ये डी मार्गन का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, या तो ये वाला डी मार्गन का क्वेश्चन नंबर 3
या ये एक्सरसाइज जो 5.3 है इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है, यानी 5.2 या 5.3 ये दो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर दोनों में 3 है, ये भी डी मार्गन का ही है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई डी मार्गन वाला जरूर आ जाएगा आपका। यानी ए जो पार्ट है एक्सरसाइज 5.2 और 5.3, ठीक है। तो बी पार्ट इसका आप चैप्टर नंबर 6 पे चले जाएं, उसकी एक्सरसाइज जो है 6.3 पे चले जाएं आप। तो इसमें ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बस ये एक क्वेश्चन या वो मवाद थोड़ा अलग दे सकता है, लेकिन चीज़ यही होगी, यानी म्यारी इन्हेराफ, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग में ज़्यादातर यही रिपीट होता है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन, ठीक है, जिस तरह डी मार्गन वाला एक क्वेश्चन था, इसी तरह इसमें भी सीधा सीधा एक क्वेश्चन। तो ये आपका दूसरा भी पूरा हो जाएगा और इससे के भी 8 नंबर हैं। अब आ गया जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंपलसरी है, ठीक है, जो कि थ्योरम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आप 3 कर लें, चलें इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन 2 कहते हैं, क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं पेपर के नहीं। तो इसमें जो हमारे पास आएगा जी थ्योरम, यानी मसला आपने करना है जो कि कंपलसरी है, इसकी जगह पर आप कुछ भी और करते हो तो आपका कंसीडर नहीं होगा। तो ये आप चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ कर लें, ठीक है, या फिर 10 के कर लें, आपकी मर्जी है। तो 8 नंबर इसके भी होंगे। अब टोटल नंबर ज़रा काउंट कर लें कि आपके पास टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। ये 15 MCQs, ठीक है। इसके बाद चले 24 लगा लेते हैं, इसके 25 लगाते, और फिर ये 8, 8 और 8, इन सब को ऐड जरा करें तो कितने बनते हैं आपके। तो स्टूडेंट ये 63 बन रहे हैं। तो आपके मैंने कहा 40 से 60 या 50 से 60 इसकी रेंज में आपको इनको सिर्फ सॉल्व करके, सेलेक्टेड चीज़ों को सॉल्व करके आपके नंबर बन सकते हैं। ठीक हो गया जी। क्लास 10 की मैथ का गेस्ट सम कर रहे हैं जी। अब तीसरे नंबर पर हमारा क्या रहा है, तो इसमें हम देखते हैं इजी शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग भी, और हमारा 75 नंबर यानी 100% पेपर उसमें कवर हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट MCQs, ये आप जो चैप्टर वाइज MCQs हैं वो कर लें, या अगर कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो है बुक के ऊपर से एक्सरसाइज वाइज दिखाता जाता हूँ, क्योंकि अब हमने 100% पेपर को कवर करना है, तो हमें थोड़ा ध्यान से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले ये जो है 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें देखें तो हमारे पास ये पहला जो पोर्शन है ये भी शॉर्ट्स का है, ठीक है, ये दूसरा पोर्शन भी शॉर्ट्स का है, ये लॉन्ग का है। तो आप इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इनको शॉर्ट्स के लिए, इन दो को। नेक्स्ट राउंड जो है वो एक्सरसाइज 1.2 है, ये सारे शॉर्ट्स के लिए हैं, अमूमन इसमें से शॉर्ट्स ही आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से देख लें, ये पहले जो 6 इसमें शॉर्ट हैं और नेक्स्ट आगे दिए हुए हैं, तो इनकी बजाय ये जो है, इनकी बजाय जो पीछे वाले ये 6 शॉर्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 1.3 में से देखें तो इसमें ये जो है वो इतने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग के लिए है, और इनमें से पेपर में भी लॉन्ग बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें से आए, यानी बहुत ही कम इसमें से आता है, अगर आए भी तो अदरवाइज आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट फिर आपने कुछ एहतियात से करने हैं, तो कुछ पहले 2, ठीक है, या फिर ये 5वां नंबर का ये कर लीजिएगा, अदरवाइज इसमें से शॉर्ट भी नहीं है, और लॉन्ग है लेकिन आता बहुत कम है। तो ये जो है आपकी 1.4, इसमें से जो पहले 4 हैं ये शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, जो पहले 4 हैं ये शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। बाकी ये एक्सरसाइज जो है इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग के आने के, तो ये बाकी आप अच्छे से रेडी कर लें, खासकर जो पहले 8 क्वेश्चन हैं ये लाजमी तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट आप रिव्यू कोई भी चैप्टर जो है उसकी मिस नहीं करनी, रिव्यू आपने लाजमी करनी है, इनमें से ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से ये जो 2.1 एक्सरसाइज है इसके जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा तरीन इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हैं इसमें से अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं शॉर्ट को, तो 3 और 4 को भी साथ में मिला सकते हैं। बाकी इसमें इतने शॉर्ट जो है वो नहीं बन रहे। नेक्स्ट आपके पास 2.2 है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके ये जो पार्ट्स हैं तकरीबन 8 पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5, 4 को भी मिला सकते हैं अगर आप, क्योंकि हमें 100% तैयारी करनी है, तो 5 और 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले ये ज़्यादा जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेशक आप इसमें से ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आप आ जाएं 2.3 पर। तो 2.3 के जो पहला क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जो 5वां ये लॉन्ग के लिए और छठा भी लॉन्ग के लिए, इससे ऊपर वाले आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन
ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये पहला लॉन्ग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2.4 है, तो ये अमूमन शॉर्ट के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें से लॉन्ग जो है वो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि इनमें से आए होते हैं। इस तरह ये जो 2.5 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट के लिए होगा। नेक्स्ट दो जो है ये पिछली एक्सरसाइज से ही मुतल्लिक़ है, अगर वो आपको आती है तो ये भी आपको आ जाएंगे, तो ये आप लॉन्ग के लिए रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये है, ये पहला जो क्वेश्चन इसके 3 पार्ट हैं, ये तकरीबन शॉर्ट के लिए है, ठीक है। तो नीचे जो क्वेश्चन है इसमें से आया भी है एक दफ़ा, लॉन्ग जो है इसमें से आ जाता है। बड़े आसान जो है सिंथेटिक डिवीजन यानी तरकीबी तकसीम है, तो इनमें से लॉन्ग बन सकता है। ऊपर वाला ये जो है पहला और दूसरा, ठीक है। ये वाले जो है ये या फिर आप चौथा ये शॉर्ट के लिए, बाकी तीसरा और पांचवा लॉन्ग के लिए बन सकता है, ठीक है जी। 2.7 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपने कोशिश करें कि आपको सारी रेडी हो, क्योंकि हमें 75 नंबर लेने हैं, कंप्लीट 100% पेपर कवर करना है, तो ये आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। 2.8 जो है इसका कोई चांसेस ये आप स्किप कर सकते हैं। रिव्यू जो है ये आपको लाजमी करनी होगी, ठीक है। आधा एक्सरसाइज जो है, अब चैप्टर नंबर 3 पर आए तो 3.1 में ये जो आपको दी हुई है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होगी। इसी तरह 3.2 जो है ये भी शॉर्ट के लिए है। 3.3 जो है ये आपकी शॉर्ट के लिए। इसके बाद 3.4 इसमें से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अमूमन क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जस्ट ये आप रेडी कर लें इसके सारे पार्ट्स, तो आपका जो लॉन्ग नंबर क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला पार्ट जो है वो इसमें से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ये इतने ज़्यादा चांसेस को नहीं होते इनके, बस शॉर्ट भी है, कुछ अगर आ जाए तो एक आधा आसान आसान इसमें से। इस तरह ये वाली जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 3.6 को आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट 3.7 की ज़रूरत नहीं है, ये स्किप कर दे बेशक। और रिव्यू एक्सरसाइज ये लाजमी, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं और बाकी ये जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है ये ज़्यादातर ये जो 4.1 4.2 ये सारे लॉन्ग हैं, ठीक है। इसमें जो है जो रिव्यू है ना इसकी, इसमें से कुछ शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट भी बन सकते हैं, बाकी तकरीबन ये लॉन्ग के लिए ही है। तो अगर आप पहले 4 चैप्टर रेडी करते हैं तो इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं उनकी जस्ट शॉर्ट कर ले तो आपका पेपर रेडी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पहला दूसरा चैप्टर जो वो छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर आप पांचवा छठा कर सकते हैं, या फिर आप तो तीसरा और चौथा चैप्टर छोड़ के पांचवा छठा आप कर सकते हैं। और पांचवें छठे में से जो है वो बहुत सिंपल सा है, पांचवें में से डी मार्गन ही है, तो ये 5.2 का ये आप तीसरा क्वेश्चन सिर्फ कर लें, ठीक है। डी मार्गन का ये ज़्यादातर यही आता है, या फिर 5.3 जो है इसका जो है इसमें भी तीसरा क्वेश्चन है वो भी डी मार्गन से ही है, ये तीसरा क्वेश्चन इसमें डी मार्गन, ठीक है। तो ये दोनों डी मार्गन के 2 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हर दफ़ा तकरीबन रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें 6.1 तो ना होने के बराबर है, यानी ये ना भी करे तो कोई नहीं। इसी तरह 6.2 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके मीडियन मार्क्स से रिलेटेड जो है वो कर लें, ठीक है। और लॉन्ग इसमें जो ग्रुप डाटा का कोई क्वेश्चन अगर है तो ये जैसे कि, ठीक है, इस तरह का जो है ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बन रहा है, बस यही इसमें से चांसेस है। या फिर जो है वो 6.3 पे आ जाए तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 इस पर अगर आए तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक एक शॉर्ट आ जाता है, अगर आ जाता है तो 4 नंबर, और लॉन्ग के एक पार्ट के 4 नंबर होते हैं, लिहाजा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लें। साथ में आपके 7.2 इसके जो पहले क्वेश्चन 3 है ना, ठीक है, एक ही फार्मूला से L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी ये फार्मूला चलेगा। तो ये पहले 3 क्वेश्चन ये, या फिर आप इसमें से छठा और सातवां ये देख सकते हैं, या फिर नावां, ठीक है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्योंकि लॉन्ग की आप ज़रूरत नहीं। इसके बाद आप 7.3 जो है इसके को नहीं ऐसे शॉर्ट, तो आप 7.4 इसमें से लाजमी आना है क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका लाजमी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उनकी रिव्यू एक्सरसाइज और डेफिनेशंस जो कि एंड पे दी होती हैं हर बुक के, ठीक है, ग्लॉसरी के अंदर,
जैसे ये देखें चैप्टर वाइज सारी ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है तीसरा, उसके लिए थ्योरम जो है चैप्टर नंबर 9 या फिर 10 इनमें से कोई एक कर लें तो उनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये जो मवाद बताया ये आपका पूरे का पूरा पेपर कवर करेगा। इंशाल्लाह 75 नंबर भी आपके कंप्लीट इसमें से आएंगे।